वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेट स्टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ई रूपी क्या है और ई रूपी का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर अवगत होगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से 2 अगस्त 2021 को ई रूपी को यूज़ करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। तो यही ई रूपी यहाँ पर क्या है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, यही सब के बारे में आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप भी ये सब जानकारी जानने की इच्छुक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। और इसी तरह से यूट्यूब, ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल, हेल्पफुल, टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल से स्टॉल को नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये ई रूपी क्या है। दोस्तों आप और हम अभी यहाँ पर डिजिटल पेमेंट के लिए फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शंस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं और इसके थ्रू हम डिजिटल तौर पर बिना हमारे पास पैसे हुए हमारे बैंक से डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक में यहाँ पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि नकदी लेन देन यहाँ पर नहीं होता, डायरेक्ट तौर पर डिजिटल तौर पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ये सारे पैसे ट्रांजेक्शन अभी तक यहाँ पर यूपीआई के थ्रू यहाँ पर होता है। लेकिन अब इससे एक कदम आगे चलकर यानी कि यूपीआई का ही आप एडवांस वर्जन यहाँ पर जो है रूपी को कह सकते हैं, एक कदम आगे चलकर रूपी का इस्तेमाल यहाँ पर होने लगेगा। ई रूपी का इस्तेमाल करने से चोरी, ठगी और करप्शन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा और सरकारी योजनाओं में जो पैसे यहाँ पर लोगों तक पहुँचने चाहिए वो भी यथावत यहाँ पर पहुँचने लगेगी। आइए समझते हैं कि ई रूपी का इस्तेमाल किस तरह से होगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि सरकार की तरफ से जब भी कोई योजना यहाँ पर लाई जाती है तो उसका पूरा पैसा उसके लाभार्थी तक यहाँ पर नहीं पहुँचता। बीच में कई सारे अधिकारियों यहाँ पर जो है उसमें करप्शन कर लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं और उसका पैसा यहाँ पर खा लेते हैं। इसी तरह से यदि सरकार कोई खाद्यान्न सामग्री, कपड़े इस तरह की वितरण योजना भी यहाँ पर लाती है तो उसमें भी यहाँ पर घोटाले हो जाते हैं या तो फिर उनकी क्वालिटी यहाँ पर डल कर दी जाती है। कम क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट यहाँ पर उन लाभार्थियों तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ई रूपी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ई रूपी का इस्तेमाल बेसिक तौर पर एसएमएस या क्यूआर कोड के थ्रू होगा। मान लो कि सरकार ने यहाँ पर कोई घोषणा की है और घोषणा के थ्रू लाभार्थियों को 1,000 रुपये यहाँ पर देने की घोषणा की है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए सरकार ने यहाँ पर 1,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। ऐसे में उस घोषणा के साथ ही यहाँ पर सरकार ई रुपये का एक बारकोड या एसएमएस भी लॉन्च करेगा जो कि उन किसानों के लिए या उन लाभार्थियों के मोबाइल पर यहाँ पर जाएगा जिनको इसका लाभ लेना है। अब जिस भी व्यक्ति के पास यह ई रुपये वाला एसएमएस या क्यूआर कोड गया है वह व्यक्ति उस कोड और उस एसएमएस को लेकर संबंधित दुकानदारों के पास जाएगा। वहां पर जाकर वह उस क्यूआर कोड और एसएमएस के थ्रू पेमेंट कर देगा। इस तरह से ना तो सरकार को लाभार्थियों के जेब में पैसा देना होगा और ना ही लाभार्थियों को, दुकानदारों को पैसा देना होगा। केवल उस डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही, ई रूपी के थ्रू ही पूरी प्रोसेस हो जाएगी और लाभार्थियों को उसका लाभ मिल जाएगा और दुकानदार को उसका पैसा यहाँ पर ई रूपी के थ्रू यहाँ पर मिल जाएगा। अभी तक होता क्या था कि सरकार ने यहाँ पर नगद राशि या कोई खाद्य सामग्री की घोषणा यहाँ पर की है तो लाभार्थियों तक वह नगद रुपए पूरे के पूरे नहीं पहुँच पाते थे। खाद्य सामग्री भी यदि पहुँच रही है तो उसमें भी वो गुणवत्ता की खाद्य सामग्री नहीं पहुँच पाती थी जो कि पैसे यहाँ पर सरकार ने लॉन्च की है। या व्यक्ति के पास वह रकम पहुँच भी जाती थी तो वह व्यक्ति उसका उसी कार्य के लिए उपयोग नहीं करता था। मान लो कि किसी किसान के पास 1,000 रुपये उसे बीज खरीदने के लिए सरकार ने यहाँ पर दी है तो वह पूरे 1,000 रुपये का बीज खरीदेगा या उसका क्या खरीदेगा ये उसके ऊपर यहाँ पर निर्भर हो जाता था। उस 1,000 रुपये का उपयोग ये वो जहाँ चाहे वहाँ कर सकता था। ऐसे में किसान को बीज खरीदने के लिए जो पैसे यहाँ पर सरकार ने दी है वो किसी और काम में भी यहाँ पर यूज़ हो जाते थे। लेकिन अब ई रुपये का जो इस्तेमाल होगा इससे यहाँ पर सरकार पहले ही डिसाइड कर देगी, ई रुपये लॉन्च करने से पहले ही डिसाइड कर देगी कि इस बारकोड का, इस एसएमएस का जो कि यहाँ पर लाभार्थी को मिलने वाले हैं उसका इस्तेमाल केवल उससे रिलेटेड फील्ड में ही होगा। यानी कि यदि किसानों के बीज खरीदने के लिए यह ई रूपी का एसएमएस कोड या क्यूआर कोड लॉन्च किया है तो वह केवल किसानों से संबंधित दुकानों के पास ही, दुकानदारों के पास ही यहाँ पर जो है ओपन होगा। किसी और जगह पर उन एसएमएस को, उन क्यूआर कोड को यहाँ पर ओपन नहीं किया जाएगा, उनका पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से यदि कोई स्वास्थ्य सुविधा है, उसके लिए किसी मरीज को यहाँ पर लाभ मिल रहा है, उसकी जो राशि है उसका इस्तेमाल केवल निर्धारित हॉस्पिटलों में ही किया जाएगा।
बाकी किसी और कार्य के लिए उस पैसे को निकाला नहीं जा सकेगा और कार्य के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे में जो बीच में करप्शन होता है, ठगी होती है, चोरी होने का डर रहता है, वो यहाँ पर नहीं होगा और लाभार्थी को जो बारकोड, जो SMS कोड यहाँ पर ई-रुपी के रूप में मिलेगा, उसका पूरे के पूरे पैसे का इस्तेमाल वह पर्टिकुलर उसी कार्य के लिए कर पाएगा जिसके लिए उसे यहाँ पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब समझते हैं कि ई-रुपी के इस्तेमाल से क्या फायदे यहाँ पर होने वाले हैं और ई-रुपी का इस्तेमाल क्या सुरक्षित है। ई-रुपए का इस्तेमाल बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षित होगा। जैसा कि आप और हम यहाँ पर जानते हैं कि 4-5 साल पहले जब यहाँ पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और ऑनलाइन बैंकिंग के ट्रांजैक्शन यहाँ पर आए, तब भी यहाँ पर लोगों के मन में काफ़ी डर था कि इस तरह का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, यूपीआई के थ्रू जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, इसमें कहीं यहाँ पर जो है पैसे रास्ते में ना अटक जाए, बीच में कहीं लोग यहाँ पर जो है पैसे गायब ना कर दे। लेकिन ऐसी घटनाएं काफ़ी कम यहाँ पर जो है देखने को मिली और आज यहाँ पर लगभग सभी लोग यहाँ पर इस तरह का डिजिटल पेमेंट का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह से ई-रुपी का ऑप्शन भी यहाँ पर आगे चलकर काफ़ी अच्छा चलने वाला है और इससे काफ़ी सुधार की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको लॉन्च करने में भारत सरकार का योगदान है। भारत सरकार खुद इसके जो है गारंटेड है। ऐसे में किसी तरह की भी लूटपाट होने के चांस यहाँ पर काफ़ी कम है। अब बात करते हैं ई-रुपी के फायदे यहाँ पर क्या होंगे। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होने वाला है कि इसके लिए किसी भी तरह का आपके पास स्मार्टफोन होने की ही ज़रूरत नहीं है। आपके पास कीपैड वाला फ़ोन है, उस पर भी SMS के थ्रू आपके पास एक लिंक आ जाएगी। उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर जो है आपको जो भी लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है उसका फ़ायदा आप उठा सकेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये होगा कि इसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े अनुसंधान, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को पेमेंट देने के लिए या उनको किसी तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक तरह का फीचर्स है जो सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये होगा कि इससे चोरी, ठगी और करप्शन में यहाँ पर जो है काफ़ी कमी आएगी और स्पेशल तौर पर जिस योजना के थ्रू जिस व्यक्ति के लाभ के लिए जो पैसे या सामग्री यहाँ पर निर्धारित की गई है उस व्यक्ति तक वह लाभ यहाँ पर जो है पहुँच पाएगा। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ई-रुपए से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिल गई होगी और इसके अलावा ई-रुपए से जुड़े आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो भी नया लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर निकल कर आएगा उसकी जानकारी समय समय पर हम आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर देते रहेंगे। तो आप इसी तरह से यूट्यूब, ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल और टेक्निकल नॉलेज की जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से स्टॉल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस्ट टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।